गुड मॉर्निंग। पुनः एक बार कंटिन्यू करते हैं, डिस्टर्ब हो गया था क्लास। आज की टॉपिक है वर्ग आव्यूह का सारणी। मान लीजिए ये कोई वर्ग आव्यूह है 3x3 कोटि का। तो वर्ग आव्यूह के साथ किसी निश्चित संख्या अथवा किसी निश्चित व्यंजक को संबद्ध किया जा सकता है। उसी निश्चित संख्या अथवा निश्चित व्यंजक को हम वर्ग आव्यूह का सारणी कहते हैं और इसे हम DET ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, अथवा इसे मॉड ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब ये वर्ग आव्यूह का मान हटा देंगे, A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23 और ये बन जाएगा वर्ग आव्यूह का सारणी, जिसको आप सारणी में तमाम प्रसार करके हल करते रहे हैं। तो इसे कहते हैं वर्ग आव्यूह का सारणी। बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाले टॉपिक्स पर, तो एक एक टॉपिक को आप क्लियर करते चलिए। अब दूसरी टॉपिक है आज की डेट की सब मैट्रिसेस, उप आव्यूह मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स किसी भी आव्यूह के किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त शेष अवयवों के आव्यूह को हम उप आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक आव्यूह लिया। आप किसी भी पंक्ति को छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपने पहले पंक्ति को छोड़ा तो क्या बचा? अब आपके पास 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये इसका उप आव्यूह है। मान लीजिए आपने स्तंभ को छोड़ा तो क्या मिला? 2, 5, 8, 3, 6, 9 ये इसका उप आव्यूह है। इस प्रकार किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ को छोड़ देने पर शेष अवयवों का आव्यूह दिए गए आव्यूह का उप आव्यूह कहलाता है, सब मैट्रिक्स कहलाता है। ये दूसरी टॉपिक है। तीसरा देखिए, उप सारणिक आव्यूह को हटाइए, उप सारणिक ये क्या है? किसी भी आव्यूह के किसी भी अवयव के संगत पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों के सारणी को हम उप सारणी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, किसी भी वर्ग आव्यूह के किसी अवयव के संगत पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों की सारणी को उपसारणी, उस अवयव का उपसारणी कहते हैं। उस अवयव का उपसारणी कहते हैं। उपसारणी कहते हैं। ये है डिफिनेशन। इसे हम MIJ
से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इंग्लिश में माइनर भी बोलते हैं, माइनर। तो ये उपसार, अब इसको प्रैक्टिकली आप कैसे समझेंगे, ये देखिए प्रैक्टिकली। मान लीजिए मैं छोटा सा एक आव्यूह लेता हूं, 2 × 2 का 1 2 3 -4 एक आव्यूह। तो आप पहले इसको लेते हैं, तो AM1 1 ये, तो इसका संगत पंक्ति छोड़िए, संगत स्तंभ छोड़ दीजिए, तो जो बचा वो ये देखिए उपसारी। मान लीजिए आप इसको लेते हैं, तो ये AM1 2 है, इसको छोड़िए और इसको छोड़िए, बचा कितना 3। आप इसको लेते हैं A21, इसको छोड़िए इसे छोड़िए, बचा कितना 2। आप इसे लेंगे तो A22, इसे छोड़िए इसे छोड़िए और बचा कितना। तो ये सभी के सभी इस आव्यूह के उपसार हैं। और इसी तरह मान लीजिए 3 कोटि पे काम करते हैं, तो उसका कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा विधियां से, ये उपसार है। और आइए आगे चलते हैं, सहखंड कोफैक्टर, सहखंड को फैक्टर आप कह सकते हैं, को फैक्टर। इसको हम CIJ से इंडिकेट करते हैं, CIJ। ये क्या होता है, किसी भी वर्ग आव्यूह के संगत अवयव का सहखंड -1⁻I+J × MIJ। यानी अभी जो मैंने बताया उपसारित के साथ यदि हम इसको भी ऐड कर दें, -1 यानी चिन्ह महत्वपूर्ण बना दें, तो वह क्या बन जाता है, कोफैक्टर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लीजिए A, हमने इसका निकाला A, चलो हमने 5 का इसका, तो केवल अगर हम ये कौन सा बनेगा M22, अगर मैं M22 निकालता तो क्या होता, ये 0 हो जाता, और हमारे पास 1 3 7 9, ये तो हुई उपसारी। लेकिन इसका सहखंड क्या होगा, C22 = -1⁻2 + 2 × M22। यानी सीधे संयोग की बात है कि मैंने लिखा ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 3 7 9। किंतु मान लीजिए ये होता 6 होता, तो 6 होता तो M23 निकालते हैं, तो ये 0 ये 0, बचता कितना हमारे पास 1 2 7 8, ये बचता। लेकिन अगर हम C23 निकालते हैं इसका, तो -1⁻2 + 3 × 1 2 7 8। अब आप देखिए -1⁵ दैट इज माइनस, यानी ये माइनस इसका चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया 1 2 7 8। आप कैलकुलेट कर लीजिए जैसे आपने बाकी पीछे कैलकुलेशन किया है। तो देखिए उपसारित और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है। उपसारित के साथ कोई भी चिन्ह नहीं होता, वो केवल शेष अवयवों की साड़ी होती है। किंतु जो सहखंड है, कोफैक्टर है, ये उस अवयव के संगत चिन्ह को भी रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों में अंतर है, हमें दोनों की आवश्यकता है। हमें उपसारित की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें सहखंड की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोनों को आप समझिए, सहखंड में -1⁻I+J
यम मीन्स माइनर यानी पूरी साइड। आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। वर्ग आव्यूह का सहखंडन। सहखंडन ये क्या है? किसी भी वर्ग आव्यूह के सहखंड अवयवों से बने हुए आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को, जैसे ये देखिए, मतलब ये है CIJ, CIJ और हमको चाहिए ADJ ऑफ ए, एडजेसेंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, सहखंड आव्यूह को क्या बोलते हैं? एडजेसेंट मैट्रिक्स यानी ADJ ऑफ ए। ये जो CIJ हम निकालेंगे, इनसे जो मिलेगा CIJ का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी इसको परिवर्तित कर दीजिए, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद जो मिलेगा वो ADJ। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जितने भी एलिमेंट उसके होते हैं, आव्यूह के जितने एलिमेंट हैं, चाहे वो 2 कोटि का हो, चाहे वो 3 कोटि का हो, हर एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। और उन कोफैक्टर से हम ये क्या बनाएंगे? CIJ का आव्यूह बनाएंगे। उस आव्यूह को ट्रांसपोज कर देंगे तो तुरंत हमको क्या मिल जाएगा? ADJ मिल जाएगा, सहखंडन आव्यूह मिल जाएगा। ये हमको बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। एवं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये व्युत्क्रमणीय एवं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि कोई आव्यूह मान लीजिए, माना कोई आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह, कोई वर्ग आव्यूह ए n कोटि का है। मान लीजिए कोई n कोटि का वर्ग आव्यूह ए है, एवं मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0, मॉड का मतलब डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0। तो ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अगर उस आव्यूह का डिटरमिनेंट्स 0 है तो वह क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। किंतु यदि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 नहीं है तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ये दोनों की पहचान है। इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड अनइनवर्टिबल मैट्रिसेस की पहचान है कि यदि इसकी सारी का मान 0 तो वह व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, और यदि सारी का मान 0 नहीं है तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अब अगला टॉपिक क्या है? मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह
चुके हैं आव्यूह में, जिसमें हम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आपको प्रतिलोम आव्यूह प्राप्त करना मैंने बताया था। तो सेम चीजें हैं, बस प्रोसेस अलग अलग है। यहाँ पर हम प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, इन सारी चीजों का प्रयोग करेंगे जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह क्या है? यदि किसी वर्गाव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए कोई दूसरा वर्ग आव्यूह बी इस प्रकार हो, इस प्रकार हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, यानी ए का बी से गुणा और बी का ए से गुणा दोनों बराबर हो, दोनों किसके बराबर हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, इकाई आव्यूह हो जाएगा। तो हम बी को ए का, तो बी को ए का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। ये है व्युत्क्रम आव्यूह, जिसको अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं आने वाले कभी एक्सरसाइज में। पहले तो हम लोगों को यही निकालना है कि व्युत्क्रम आव्यूह निकालेंगे कैसे, प्राप्त कैसे करेंगे इस विधि द्वारा। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे। आज जो आप इतनी सारी चीजों को रिवाइज करिएगा, बाकी शेष कल में। अब देखिए, जैसे पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 4.4। 4.4 में निम्नलिखित सारणिक के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड लिखे, दोनों लिखना है। चलिए ये देखिए, 1, 3, 4 माइनस, इसके उपसारणिक और सहखंड दोनों लिखने हैं। तो आइए पहले हम उपसारणिक लिखते हैं। उपसारणिक माइनस M11 जी, ये खत्म, बराबर हो गया -2। M12 ये 0 0 4, M21 0 0 3, M22 0 0 1। ये है उपसारणिक। और सहखंड क्या है? कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर देखिए, C11 -1 to the power 1 plus 1 M11। तो आ गया, ये संयोग की बात है, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 into -2 ये भी आ गया माइनस। बट C12 -1 पर 1 plus 2 M12। तो अब आप देखिए ये माइनस हो गया, -1 इंटू M12 का मान 4, मतलब -4 आ गया। फिर C21 -1 to the power 2 plus 1 इंटू M21। तो फिर ये -1 हुआ, M21 का मान 3, बराबर हो गया -3। फिर इसी तरह C22 -1 to the power 2 plus 2 M22, ये फिर प्लस होगा और M22 का मान 1, मतलब हो गया। तो ये है उपसहखंड और ये उपसारणिक। ये तो मान लीजिए 2 कोटि का था तो आसान हो गया, लेकिन 3 × 3 कोटि का होगा
तो कठिन होगा, मतलब कठिन का मतलब आपका कैलकुलेशन थोड़ा आगे चला जाएगा। तो आज मैं आपको यहीं पर क्लास को ब्रेक करता हूँ। मैं चाहूंगा कि मैं जितना कुछ बताया हूँ, जैसे वर्ग आव्यूह की उपसारी क्या होती है, वर्ग आव्यूह के सहखंड क्या होते हैं, वर्ग आव्यूह का सहखंडज क्या होता है, व्युत्क्रमणीय, आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़िए। इसमें कुछ थ्योरम्स भी हैं जिनको मैंने आज नहीं बताया है, मैं कल की क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जितना कुछ मैंने आज बताया उसको आप अच्छे से स्टडी करो, पढ़ो, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप कर सकते करिएगा, अगर कर सकते हैं, आपको समझ में भी आया अगर हो कि हम सारी को सहखंड कैसे निकालेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर होंगे आप कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।